लास्ट वीडियो में जैसे कि आप प्रोजेक्टाइल को कर चुके हैं, इसमें भी हम प्रोजेक्टाइल को पढ़ने वाले हैं। बट इसमें जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो किसी पर्टिकुलर हाइट से दिखाया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से इस तरीके से कोई बेस पॉइंट O है और इसका हाइट का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो A है। O से लेकर A तक की जो हाइट है वो लेटर सपोज H है, ठीक है। आप इस हाइट से यानी यहाँ से किसी बॉडी को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं U वेलोसिटी से, वो हॉरिजॉन्टल पे इस तरह से आ जाती है। अब O से लेकर जो B तक की डिस्टेंस है, ऐसा मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल पर ये x है जो कि हमें फाइंड करनी है। आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी ऑब्जेक्ट को वो u दी थी जो कि हॉरिजॉन्टल पर थी, वर्टिकल पर कोई आपने वेलोसिटी नहीं दी है। ये तो हो गया इसका डायग्राम। इसके बाद में क्या करना है, बाद में फिर आप हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करते हैं। आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आपको x डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसे आप हॉरिजॉन्टल रेंज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन s = ut प्लस हाफ at² लगाते हैं यहाँ पर। अब जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है s वो तो x के इक्वल हो गई, जो इनिशियल वेलोसिटी आपने दी है वो u के इक्वल हो गई, और मान लेते हैं कि यहाँ तक यानी कि डिस्टेंस x कवर करने में से टाइम t लगा 1/2। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंजेस हो नहीं रहे हैं, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 0 × टाइम t², यानी कुल मिलाकर डिस्टेंस आपकी x = आ जाएगी ut। यहाँ से हमें आगे चल के टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो t = कितना हो जाएगा x/u। ये भी हम इसे रख लेते हैं। इसके बाद में अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस अगर आपको पता करनी हो नंबर 2, तो ये कितनी हो जाएगी, वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि s जो h है उसके लिए फिर दोबारा आप s = ut प्लस हाफ at² यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है आपकी h, जो आपने इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो कुछ भी नहीं दी है तो वो 0 हो जाएगी × टाइम t, प्लस इस समय जो ऑब्जेक्ट A से B की तरफ आ रहा है वो अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी आ रहा है, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस पर जो भी स्पीड है वो लगातार चेंज हो रही है, तो वो वहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, ग्रेविटी × t की जगह क्या आ जाएगा, x/u का होल स्क्वायर। तो h = कितना आ जाएगा आपके पास में 1/2 gx² u²। ये आपकी वर्टिकल डिस्टेंस आ गई यहाँ पर। इसके साथ ही अगर आपको यहाँ पर कोई पॉइंट P चूज़ करना है और आप उसके लिए बोल देते हैं कि इसकी लोकेशन x, y है, तो उस केस में यहाँ पर P जो है वो x = ut के इक्वल हो सकता है, और जो h है वो आप अगर कैपिटल Y बोल दें यानी P पॉइंट पर, तो ये कितना हो जाएगा y = 1/2 gx² u²। ये आपका कोई भी मिड पॉइंट P, Q, R, S जो भी आप चाहें वो ले सकते हैं इस प्रोजेक्टाइल के दौरान। इसके बाद में फिर हम थर्ड पॉइंट करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आप इक्वेशन यूज़ करें s = ut प्लस हाफ at²। वर्टिकल के लिए अगर आप s की वैल्यू देखें तो s किसके इक्वल है, h के इक्वल। आपने वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी नहीं दी थी तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 a की जगह क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर x/u। और अगर आप यहाँ तक का यानी कि A से लेकर B तक का जो टोटल टाइम है अगर आप t बोल देते हैं, जैसे कैपिटल T रख सकते हैं यहाँ पर, तो कुल मिलाकर आपके पास में h = ट्वाइस h आ जाएगा gt², या फिर t आ जाएगा ट्वाइस h/g। ये आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है A से लेकर B तक के लिए। आप इस x की वैल्यू हॉरिजॉन्टल रेंज r की फॉर्म में निकाल सकते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, अभी जो आपने इक्वेशन लिखी थी x = ut,
तो वहाँ पर b तक के लिए टोटल टाइम कितना हो जाएगा, कैपिटल T। तो यहाँ पर कैपिटल T आ जाएगा और x की क्या आ जाएगा, r इक्वल्स टू यू टी। और आपने t की वैल्यू क्या निकाली है अभी, अंडर रूट में ट्वाइस h अपॉन g। तो इस तरीके से आपके पास में हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी u इंटू ट्वाइस h अंडर रूट में g। इस वैल्यू से आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं, यानी कि ये फार्मूले से आप हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल सकते हैं। वो जो पिछला फार्मूला था वो एक्स को किसी पॉइंट के लिए आप चूज़ कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं मान लो p बोल देता हूँ और यहाँ पर आप x1 y1 इस तरह से x1 y1 की वैल्यू निकाल ली हो तो लास्ट फार्मूले को आप यूज़ कर सकते हैं। और टोटल रेंज अगर आपको निकालनी है तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में फिर हम निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी, यानी कि किसी पॉइंट b पर, जैसे मान लो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पहुँच जाता है या वो किसी और पॉइंट पर होता है, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v कितनी होगी उसे निकालना है। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मैं प्रोजेक्टाइल का पाथ दोबारा से बनाता हूँ, जिससे कि हमें ये समझ में आ जाए कि फाइनल वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कैसे हैं। तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ इस तरह से कुछ फॉलो हो रहा है, तो इसके दो वेलोसिटी कंपोनेंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल पर vx और एक वर्टिकल पर हो जाएगा vy, और ये रिजल्टेंट वेलोसिटी v हो जाएगी। ऐसा मान लेते हैं कि हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट वेलोसिटी थीटा एंगल पर है, तो हमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx निकालनी होगी। vx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास में, ux प्लस axt। लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में तो कोई चेंजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो vx इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी uk, क्योंकि ax कितना आपके पास वो 0 है। ठीक है, इसके बाद में अब आते हैं वर्टिकल वेलोसिटी vy पर। vy के लिए फिर दोबारा uy प्लस ay इंटू टी लगा देते हैं। vy इक्वल्स टू हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल पर 0 थी प्लस ग्रेविटी g इंटू टाइम t। क्लियर, तो vy इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, vy इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में gt। हमारे पास में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वेलोसिटी दोनों ही आ चुकी हैं किसी पॉइंट q पर। ठीक है, इसके बाद में अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी v निकालनी है। जैसे कि हमने बोल रखा है एंगल थीटा है, तो हम ये ले लेते हैं यहाँ पर रिजल्टेंट वेलोसिटी v इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy इंटू cos 90। cos 90 इसलिए क्योंकि vx और vy के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, vx और vy के बीच में। थीटा वो डायरेक्शन पता करने के लिए रखा है, जो कि आगे दिखाएंगे हम। तो आपके पास फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, v इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास में अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, या फिर आप इनकी अगर वैल्यू रख देते हैं तो यानी कि u का स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर, ये आपके पास में फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी किसी पॉइंट पर। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी हो कि वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर है, तो आप क्या करें, tan थीटा लगा दें यहाँ पर। tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि लेंथ अपॉन वेज। तो बी वाई अपॉन में vx वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, u अपॉन में gt, सॉरी gt अपॉन u। तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स gt अपॉन u। ये डायरेक्शन निकल के आ जाएगी। इसके बाद में अगला केस, जबकि ये ऑब्जेक्ट जो भी आपने प्रोजेक्टाइल फेंका है, ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड से हिट करने ही वाला है, तो उस केस में आपको वेलोसिटी कैसे निकालनी है, तो भी देखते हैं। जब प्रोजेक्टाइल हिट करने वाला होगा ग्राउंड से, तो जो यहाँ पर टाइम है वो कैपिटल T हो जाएगा, जो कि अंडर रूट में आपने निकाला था 2h अपॉन g। और जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी अंडर रूट में vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अभी आपने थोड़ी देर पहले vx की जो वैल्यू है वो तो ux के बराबर रखी थी, तो ux स्क्वायर, और vy कितना था, वो gt के इक्वल था, यानी कि gt कितना हो जाएगा, g कैपिटल T का स्क्वायर। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट कर दें, कैपिटल T इक्वल टू 2h अपॉन g रख देते हैं, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, u स्क्वायर, और t की वैल्यू पुट कर देंगे, g स्क्वायर आ जाएगा,
यहाँ पर टी स्क्वायर लगाएंगे और यहाँ पर अंडर जो टी की वैल्यू है वो अंडर रूट में, तो कुल मिलाकर वैल्यू आ जाएगी 2h/g। तो g से g कटने के बाद में v इक्वल्स टू आ जाएगा अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2hg। तो ये केस हमने समझा। इसमें प्रोजेक्टाइल किसी पर्टिकुलर हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है और इसमें सारे केसेस को हमने डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे और नॉलेज को गेन करेंगे। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्थी, स्टे सेफ।